और दोस्तों, स्वागत है आपका अपने देवालय क्लासेज में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मित्रों, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमो नमः मित्राणि। आज हम गीता जी के द्वितीय अध्याय में श्लोक नंबर 11 से अध्ययन शुरू करेंगे। उससे पहले हमारा अध्ययन 1 से 10 तक हो गया है, पीछे की जो क्लास थी। आज हम इसको विस्तार पूर्वक क्या क्या प्रश्न आते हैं देखो। 11 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक तक आत्मा संख्या योग का विषय शुरू हो जाता है। आत्मा के पर्यायवाची जो भी आए हैं इन श्लोकों के अंदर उनका अच्छे से अध्ययन करेंगे, और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे को लग रहा है ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर ध्यान देंगे। पीछे की क्लास में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी। श्लोक के अंदर कैसे प्रश्न निकाले जाते हैं और कैसे कैसे प्रश्न परीक्षाओं में हमको देखने को मिलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यदि दोस्तों देखें तो द्वितीय अध्याय में 500 के आसपास प्रश्न बनते हैं। वैसे यदि आपको अनाव शनाव के यदि प्रश्न बनाने हैं तो बहुत प्रश्न बन जाते हैं, 1000-1200 प्रश्न बन जाते हैं ऐसे यदि प्रश्न बनाए तो। परंतु परीक्षा में आने लायक श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय साहित्य के विषय से आने के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो इतने ज़्यादा प्रश्न नहीं होते। केवल 400 से 500 के आसपास अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, वो होते हैं केवल। यदि हम 1000 प्रश्नों की चर्चा करें तो 1000 प्रश्न हमारे, मेरे को नहीं लगता कि 1000 प्रश्न द्वितीय अध्याय के अंदर से मिल जाएंगे। हाँ, बन सकते हैं, परंतु उतने सार्थक और उचित प्रश्न नहीं होंगे जो हमको हमारी परीक्षाओं में देखने को मिले। निरर्थक प्रश्नों पर हम चर्चा नहीं करेंगे और हर श्लोक के ऊपर हम अच्छे से चर्चा करेंगे, उस श्लोक को समझेंगे। यदि आपने पहली वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप पहले 1 नंबर पार्ट देख लीजिएगा, 1 नंबर से 10 नंबर श्लोक तक। उसके बाद में आगे का पार्ट शुरू करिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे अंत तक देखिएगा। यदि अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा और अपने सभी मित्रों को शेयर कीजिएगा, ताकि उन सभी को भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके, इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। और जो मैं विषय वस्तु करवा रहा हूँ वो आपको फर्स्ट ग्रेड में आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और यूजीसी नेट, चाहे यूपी टेट हो, चाहे यूपी में कोई भी प्रकार के एग्ज़ाम हो, या संस्कृत विभाग के, या आप ऐसा समझो कि संस्कृत जगत में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो प्रतियोगिता परीक्षाओं का, उसमें गीता जी लगे, तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जो हमारी क्लास में जो हम प्रश्न बताएंगे उनमें वो प्रश्न ना आए, और उनसे बाहर भी नहीं जाएंगे दोस्तों। जो मैं विषय वस्तु आपको करा रहा हूँ इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे, इसी के अंदर अंदर ही रहेंगे। प्रश्नों की लैंग्वेज थोड़ी अलग हो सकती है, प्रश्नों की भाषा क्लिष्ट या सरल हो सकती है, परंतु जो मैं विषय वस्तु आपको बता रहा हूँ उससे बाहर नहीं जाएगा। आप विश्वास मान के हमसे पढ़िएगा। चलो हम देखते हैं आगे क्या क्या अध्याय में क्या क्या विषय वर्णित है, उसको हम विस्तार से समझेंगे। मित्रों, आपको ध्यानपूर्वक एकाग्रचित्त होकर के आपको ये वीडियो देखनी है। और आपसे पुनः निवेदन कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
तो चलते हैं, देखिएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमः। तो पहले हम देख लेते हैं 1 से 10 नंबर तक, थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं। क्या क्या हमने विषय वस्तु पढ़ा। संजय उवाच, संजय बोले, तम तथा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। इस प्रकार संजय बोले कि अर्जुन के आंखों में तो आंसू पूरित है, ये विषिदंत है, वो विषाद से ग्रस्त है और कृपया से विष्ट है। और उसके बाद में भगवान बोलते हैं, कुतस्त्वा कस्मलम इदम इसमें समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्तिम कर्म अर्जुन। इस भीष्म परिस्थिति में आपको किस प्रकार का ये मोह पैदा हो गया है ये अर्जुन। उसके बाद में बोलते हैं, क्लेव्यम आस्मगमः पार्थ न एतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो और इस हृदय की जो तुच्छ दुर्बलता है उसको त्याग करके युद्ध के लिए हे परंतप, हे अर्जुन आप खड़े हो जाओ। उसके बाद में अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच, कथम विष्णु हंसंख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा वृषूदन। कैसे मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को वाणों के द्वारा उनसे युद्ध करूं, ये तो मेरे लिए पूजनीय हैं। उसके बाद में गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वेक्षमपि है लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुन् नैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रतिग्धान्। गुरुन अहत्वा, गुरुजनों को न मार करके यदि मैं भिक्षा का अन्न खाऊंगा तो भी वो मेरे लिए कल्याणकारी होगा। अत्वार्थ कामास्तु गुरुन नहीं वह भुंजीय भोगान रुद्र प्रतिग्धान। और यदि मैं उन गुरुजनों को मार करके इस रुधिर से सनी हुई पृथ्वी का यदि भोग करूंगा, ये तो ये भी काम रूप भोगों से सनी हुई पृथ्वी है। इसलिए मेरे को तो श्रेष्ठ कर मार्ग वही है मेरा कि गुरुजनों को न मार करके मैं भिक्षा का अन्न खाऊं। उसके बाद न च एतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वाजे मैं यदि वानो जेयु यानेव हत्वा न जीविषामत्येव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र। कि धृतराष्ट्र जो है उनको मैं देख कर जीना भी नहीं चाहता, मतलब सॉरी कि उनके बिना मैं जीना भी नहीं चाहता, ऐसा बोल रहे हैं। जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, मेरे भाई हैं, उनको मैं मार करके जीना भी नहीं चाहता, उनके बिना मैं रह भी नहीं सकता, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। न च एतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो, मेरे लिए कौन सा कतर गरीयो मतलब श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है। आप इन दोनों में से युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध करना न करना श्रेष्ठ है, आप मेरे को बताइएगा। यदवा जे मैं यदिवानो जे यु, क्या वो मेरे को जीतेंगा या मैं उनको जीतूंगा, ये बोल रहे हैं। कार्पण्य दोषो उपत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हमसादि मां त्वां प्रपन्नम। कार्पण्य कायरता रूपी दोष से उपत स्वभाव वाला अर्जुन बोल रहे हैं, पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता, मैं तो धर्म के विषय में मोहित चित हो चुका हूँ। यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए जो श्रेयस्कर है, जो कल्याणकारी है, मैं आपका शिष्य हूँ। सादि मां त्वां प्रपन्नम, आपकी शरण में हूँ, आप मेरे लिए कहिए जो मेरे लिए कल्याणकारी है। नहीं प्रपश्यामि मापनुद्यायच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणां विचाधिपत्यम्। मैं ऐसी भूमि, ऐसे धान्य का, ऐसे देवताओं तुल्य स्वामीपने को प्राप्त नहीं होना चाहता। उस उपाय को मैं नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला हो। संजय उवाच, उसके बाद में संजय बोलते हैं, एवं उक्त्वा ऋषिकेशः गुडाकेशः परन्तप न योत्स्येति गोविंद उक्त्वा तूष्णीं बभूव। इस प्रकार से संजय बोलते हैं, ऋषिकेश भगवान अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण गुडाकेश निद्रा को जीतने वाले परंतप हे राजन, न योत्स्येति गोविंद। अर्जुन ऐसे बोले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इतना बोल करके चुप हो गए गोविंद भगवान से। उसके बाद में बोलते हैं, तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। क्या अच्छा वर्णन कर रहे हैं संजय। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत है कि भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए, भारत हे धृतराष्ट्र सेनयोर उभयोर मध्य, सेनाओं जब विषिदंत विषाद से ग्रस्त, शोक से ग्रस्त था अर्जुन, तो दोनों सेनाओं के मध्य ले जाके भगवान श्री कृष्ण ने रथ को रोक दिया और हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण वचन बोल रहे हैं। वो वचन क्या बोल रहे हैं वो अब देखिएगा आप। देखो मित्रों, हमने आपको महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे वो मैंने आपको 10 इन श्लोकों के अंदर बता दिए थे। और अब हम
11 से शुरू कर रहे हैं। अब आत्मा का विषय शुरू हो जाएगा मित्रों। आत्मा के विषय में क्या क्या कौन कौन से श्लोक आते हैं उनको हम ध्यान से विस्तार से समझेंगे कि हमको किन किन श्लोकों को समझना है, किन किन श्लोकों के बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। इन सभी विषय वस्तु को हम ध्यान से समझेंगे। तो आइएगा हम थोड़ा समझते हैं 11 नंबर श्लोक से। श्री भगवान वाचे, अब श्री भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो आप देखिएगा। श्री भगवान क्या बोलते हैं, अशोच्यानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांस वाचते गतासून गतासूंश्च न अनुशोचन्ति पंडिताः। कि हे अर्जुन, न त्वम सोचितु, त्वम मतलब अर्जुन, ये तुम जो विशेषण आया है ये अर्जुन के लिए आया है। अशोच्यानन वशोचस्त्वं, तुम न शोक करने योग्य बातों के ऊपर शोक कर रहा है। प्रज्ञावादांस भाष्य से, और भाषा कौन सी बोल रहा है तू, जो विद्वान पंडित जनों की जो भाषा होती है, प्रज्ञावादी लोगों की जो भाषा होती है वो भाषा तू बोल रहा है। गतासून गतासूंश्च न अनुशोचन्ति पंडिताः, जो पंडित लोग तो होते हैं वो तो गतासून गतासूंश्च, जो गतासून और अगतासून, जो चले गए और जो इस दुनिया में अभी तक हैं, जो नहीं गए, उनके विषय में कभी चिंता नहीं करते, कभी नहीं शोक करते, कभी नहीं सोचते। तो पंडित लोग किस विषय को नहीं सोचते, ये हमारा प्रश्न है कि न अनुशोचन्ति पंडिताः, के क्या पंडित लोग क्या नहीं सोचते, किम न अनुशोचन्ति पंडिताः, क्या पंडित लोग नहीं सोचते, तो क्या नहीं सोचते। अशोच्यानन वशोचस्त्वं गतासून गतासूंश्च, कि जो न शोक करने योग्य बातें होती है उन पे शोक नहीं करते, और गतासून गतासूंश्च, जो चले गए और नहीं गए उनके विषय में कभी चिंता नहीं करते, उनके विषय में कभी नहीं सोचते। ये 2 प्रकार के प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। ये देखिएगा, आपसे पूछेंगे कि गतासून गतासूंश्च के या अशोच्यानन वशोचस्त्वं के, तो पंडिताः न शोक करने, अशोच्यानन वशोचस्त्वं न अनुशोचन्ति, जो शोक करने योग्य जो बातें होती है उनके विषय में नहीं सोचता। शोचस्त्वं अनुशोचस्त्वं, शोक नहीं करते। अशोच्यानन वशोचस्त्वं, कि जो विषय शोक करने का है ही नहीं उस विषय पर शोक कौन नहीं करते, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए पंडिताः। यदि आपको प्रश्न के अंदर पंडिता शब्द भी हो और पंडित शब्द के ज्ञानीजन इत्यादि कोई पर्यायवाची हो, तो आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण, यदि आप समझोगे कि आपको सबसे पहले उचित विकल्प कौन सा मानना है, तो मित्रों आपको उचित विकल्प आपको यही मानना है कि पंडित जन का जो होता है वही उचित विकल्प मानना है, दूसरे विकल्प पे आपको नहीं जाना। उसके बाद में गतासून गतासूंश्च, जो चले गए, गतासून गतासूंश्च न अनुशोचन्ति, तो के न अनुशोचन्ति, जो चले गए और जो नहीं गए उनके विषय में कौन नहीं सोचते, तो उनके विषय में पंडित लोग नहीं सोचते। और प्रज्ञावादांस भाष्य से, का भी प्रज्ञावादी भाषा कौन बोल रहा था, तो अर्जुन कौन सी भाषा बोल रहा था, विद्वानों की भाषा कौन बोल रहा था, तो अर्जुन बोल रहा था। ये मित्रों यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो एक बार इसका हिंदी अनुवाद हम देख लेते हैं। श्री भगवान वाच्य, श्री भगवान यहाँ पे बोलते हैं, अशोच्यान वशोचस्त्वं प्रज्ञावादास भाषसे गतासून गतासूंश्च न अनुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है, जो बातें हैं या जो मनुष्य है उनके प्रति शोक करता है, और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिसके प्राण चले गए उसके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए पंडित जन कभी शोक नहीं करते। तो मित्रों, यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न या प्रश्नावली जो बनने वाली थी वो मैंने आपको बता दी है।
उसके आगे हम चर्चा करेंगे आगे के श्लोक में। यदि ये इस श्लोक में जो प्रश्न है वो आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप चाहते हो कि हमारे जो अन्य मित्र हैं उनका भी फायदा हो, वो भी एक राजकीय सेवा में जाए, तो मित्रों आप उनको भी ये वीडियो भेजिएगा ताकि उनको भी फायदा मिल सके। आगे का श्लोक देखते हैं मित्रों, 12 नंबर श्लोक है। इसमें भी श्री भगवान बोल रहे हैं, नत्वेवाहं जातुनासं नत्वं नेमे जनाधिपा न चैव भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। कि ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था, नत्वेवाहं जातुनासं नत्वं नेमे जनाधिपा, और ऐसा भी नहीं है कि तू किसी काल में नहीं था, और नत्वं नेमे जनाधिपा, ऐसा भी नहीं है कि जो है तेरे सामने राजा लोग खड़े हैं वो किसी काल में नहीं थे। न चैव भविष्यामः, ऐसा भी नहीं है ये आगे नहीं रहेंगे। सर्वे वयमतः परम, ये सब आगे भी रहेंगे। नत्वेवाहं जातुनासं नत्वं नेमे जनाधिपा न चैव भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। कि ये जो जनाधिपा लोग हैं जो तेरे सामने खड़े हैं, क्षत्रिय लोग, जनाधिपा क्षत्रिय लोग, ये राजा लोग, यहाँ से ये प्रश्न बनता है मित्रों कि ये जनाधिपा किसका विशेषण है? तो क्षत्रियाः जनाधिपाः, राजा लोग जो सामने खड़े हैं वो राजा लोग जनाधिपा उनको बोलते हैं। नत्वं नेमे जनाधिपा, ऐसा भी नहीं है जातुनासम कि तू किसी काल में नहीं था और मैं किसी काल में नहीं था, ऐसा भी नहीं है कि ये जो तेरे सामने जनाधिपा जो राजा लोग खड़े हैं ये किसी काल में नहीं थे, और ऐसा ही है कि आगे कभी ये नहीं होंगे भविष्य में। सर्वे वयमतः परम, ये आगे भी ऐसे ही रहेंगे, ये अभी ऐसे ही है। इस प्रकार से मित्रों यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तो बनता नहीं है, परंतु ये सुक्ति देख करके पूछ सकता है। ये सुक्ति 1-2 बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि नत्वेवाहं जातुनासं नत्वं नेमे, उसके बाद रिक्त स्थान करके जनाधिपा दे देता है। मित्रों सबसे अच्छा तो यही है कि इस श्लोक के अंदर आप छंद देखिएगा, और यदि छंद के अनुसार आपको कोई अच्छा विकल्प मिल रहा है तो उस पहले तो आप देखिएगा, यदि आपको याद है तो आप वो करिएगा। यदि फिर भी आपको कोई ऐसा है कि याद नहीं है तो आप सबसे पहले श्लोक के अंदर छंद पहचानिएगा इसमें कौन सा छंद है, और छंद के अनुसार यदि आपको कोई उचित विकल्प मिले तो उस विकल्प को आप यहाँ पर सेट कर दीजिएगा, तो आपका प्रश्न ज़्यादा ना तो 99% सही होने के चांस बनते हैं। उसके बाद में क्या लिखा है, न चैव भविष्यामः सर्वे वयमतः परम, और ऐसा भी नहीं है कि वो भविष्य में नहीं होंगे। सर्वे वयमतः परम। तो मित्रों इस श्लोक में बस इतना ही, आगे चलते हैं। इसमें नीचे वाली पंक्ति को भी पूछ सकते हैं, न चैव भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। यहाँ पे किसी भी शब्द को रिक्त स्थान की पूर्ति में भरवा सकते हैं आपसे। आगे चलते हैं। ये मंत्र, ये जो श्लोक है मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और ये आप स्टार लगा के रख दीजिएगा कि ये यदि श्लोक पूछ लिया गया इसके अंदर से प्रश्न, तो मेरे मित्र जो मेरी क्लास में से पढ़ रहे हैं उन सभी का सही होगा। और इस श्लोक पर हर कोई ध्यान नहीं देता मित्रों, मैं आपको बता देता हूँ कि इस श्लोक से जो अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं ना मित्रों, वो ना तो किसी बुक्स के अंदर लिखे हुए हैं ना कहीं और लिखे हुए हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और आप ध्यान से इस श्लोक को पढ़िएगा, आगे भविष्य में आपको ये प्रश्न सामने आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। लिखा है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कि जो धीर लोग होते हैं, जो धीर पुरुष होते हैं, वो देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। इस शरीर के ऊपर कभी मोहित चित नहीं होते,
इस जो ये शरीर का जो विषय है इसके ऊपर कभी मोहित नहीं होते। जो विद्वान लोग होते हैं, जो धीर पुरुष होते हैं, कदापि न मोहित मुह्यति, वो कभी नहीं मोहित होते। धीर पुरुषाः कुत्र न मुह्यति, धीर पुरुष कहाँ मोहित नहीं होते। बोले देहांतर प्राप्ति देह विषय, कि ये जो शरीर का विषय है इसके अंदर कभी जो धीर पुरुष होते हैं वो मोहित नहीं होते। पहला प्रश्न तो मित्रों यहीं से बनता है कि धीर पुरुषः धीरा कुत्र न मुह्यति, धीर पुरुष कहाँ मोहित नहीं होते। तो धीर पुरुष है देह विषय, देह के इस शरीर का जो विषय है उसके ऊपर मोहित कभी नहीं होते। लिखा है मित्रों, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तन्न मुह्यति। जो देही ने शब्द दिया है मित्रों ये आत्मा के लिए आया है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अस्मिन् यथा देहे, इस देह में, इस जीवात्मा, ये देह जीव और आत्मा दोनों के मिलन से जीवात्मा बना है, वो देही ने शब्द जीवात्मा के लिए आया है। अस्मिन् यथा देहे, इस ये जो शरीर है, इस शरीर में आत्मा का क्रम किस प्रकार से होता है मित्रों, ये देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है मित्रों, आप यहाँ पर ध्यान दे के बढ़िएगा कि इस शरीर में आत्मा का कर्म किस प्रकार से है। कौमारम यौवनम जरा, पहला कर्म पहला है कौमारम, उसके बाद में यौवनम, उसके बाद जरा, उसके बाद में देहांतर प्राप्ति, अन्य शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है वो आत्मा। ये जो शरीर है हमारा, इस शरीर में आत्मा का कर्म पूछा जाए मित्रों तो कौमारम पहले आएगा, उसके बाद में यौवनम आएगा, उसके बाद में जरावस्था आएगी, उसके बाद में देहांतर प्राप्ति। आप सामान्य शब्दों में समझिएगा कि जब इस संसार में किसी जीव का या किसी प्राणी का जन्म होता है तो वे पहले वो कौमारावस्था में होता है, वो बाल्यावस्था में होता है वो, उसके बाद में कौमारावस्था से धीरे धीरे उसमें जो यौवनावस्था आती है, यौवनावस्था आने के बाद में जरावस्था आती है, उसके बाद में तथा देहांतर प्राप्ति। जैसे ही जरावस्था आती है तो उसकी जो शरीर की चमड़ी होती है मित्रों वो धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाती है। यदि कौमारावस्था में यदि समझिएगा कि यदि कोई अपने शरीर के ऊपर घमंड कर रहा है, यदि अपने शरीर से इतना घमंड कर रहा है, किसी से बोलता तक भी नहीं है, तो मित्रों ये कान खोल करके सुन लीजिएगा, ये आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे तथा देहांतर प्राप्ति। यदि आप कितना भी इस शरीर के ऊपर मोहित हो जाइएगा परंतु ये शरीर आपके साथ नहीं रहेगा एक दिन। इसलिए आप हर व्यक्ति से अच्छा स्वभाव बना के रखिएगा। ये गीता जी बोल रहे हैं कि कौमारावस्था में आपने शरीर के ऊपर कितने ही लाली पाउडर कितने भी लगाए हैं, यदि आप सुंदर हो या आप कृष्ण वर्ण के हो, यदि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो कौमारावस्था में, तो वो धीरे धीरे यौवनावस्था में उतने सुंदर नहीं रहोगे। और जैसे जैसे यौवनावस्था आएगी, कोई मोहित चित्त हो रखा है, कोई इस शरीर के ऊपर घमंड कर रहा है कि मेरा शरीर तो इतना विशालकाय है, मैं तो बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर हूँ, या मैं तो इतनी बड़ी सुंदरी हूँ, या मैं इतना बड़ा सौंदर्यशील व्यक्ति हूँ। तो ऐसे कोई भी यदि इस शरीर से घमंड कर रहा है तो वो मित्रों यौवनम कौमारम और यौवनम तक तो आपके जो आप लाली पाउडर क्रीम इत्यादि लगा रहे हो उससे आप अपनी चमड़ी को, इस शरीर को बचा सकते हो। जब जरावस्था आएगी, जब आपकी चमड़ी सुकड़ जाएगी तो आपकी लाली पाउडर क्रीम इत्यादि कोई काम में नहीं आएगा। कभी आप देखिएगा अपने घर में आपके बुजुर्ग होते होंगे, उनके आप जब उनकी चमड़ी सुकड़ जाती है, मुंह पर सल इत्यादि पड़ने लग जाती है, तब आप उनको कभी लाली पाउडर क्रीम लगा करके उस सलों को सही कर सकते हो क्या? ऐसा कभी नहीं होगा मित्रों। इसलिए
आप कभी शरीर के ऊपर मोहित चित्त मत होइएगा। जो धीर पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो कभी अपने शरीर पर मोहित चित्त नहीं होते। और यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये देहीन है शब्द पूछा जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछ भी लिया है कि देहीन शब्द किसका विशेषण है। तो जो देहीन शब्द आया है जीवात्मा का विशेषण है। उसके बाद में ये देह शब्द आया है, ये शरीर का विशेषण है। उसके बाद में इस शरीर के अंदर आत्मा का यदि कर्म पूछा जाए तो ये शरीर के अंदर आत्मा का कर्म क्या रहेगा कि जब पहले तो व्यक्ति का जन्म होता है, जब वो कुमारावस्था तक रहता है, उसके बाद में उसकी यौवनावस्था आती है, और तीसरी अवस्था होती है वो जरावस्था आती है। उसके बाद में देहांतर है, वो अन्य शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये जो देहांतर है ये चौथे नंबर की है मित्रों। इस प्रकार से सबसे पहले कौमारम आएगी, उसके बाद में यौवन आएगी, उसके बाद में मित्रों जरा आएगी, जरा के बाद में मित्रों देहांतर प्राप्ति। ये जो आपकी आत्मा है जिसके कारण आप इस शरीर से मोहित चित्त हो रखे हो, ये दूसरे शरीर में चली जाएगी। इसलिए यहाँ से ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताया कि धीरे कुत्र न मुह्यति, कि धीर पुरुष कहाँ मोहित नहीं होते। तो देह विषय, शरीर के विषय में कभी मोहित चित्त नहीं होते। उसके बाद में देहीन शब्द का पूछा जाता है कि देहीन शब्द किसका पर्यायवाची है। तो देहीन जीवात्मा का पर्यायवाची है। उसके बाद में आत्मा का शरीर में कर्म पूछा जाता है, कौमारम, यौवनम, जरा, देहांतर, इस प्रकार से होता है। और धीर शब्द भी आता है। या ये दे दिया जाए कि देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा कह न मुह्यति। तो इनमें यदि आपको पंडित जना या ज्ञानी जनाधिपा धीर है इत्यादि लिखाए तो आपको श्लोक के अंदर जो मुख्य शब्द दिया होगा, श्लोक के अंदर जो मूल शब्द दिया होगा, आपको वही देखना है। उसके बाद में आप अन्य विकल्प चुन सकते हो। यदि मूल शब्द श्लोक का नहीं है, कोई अन्य पर्यायवाची है, तो आप अन्य शब्द को लिख सकते हो। तो आपको प्राथमिकता जो मूल शब्द है उसके ऊपर देनी है। इसमें धीर शब्द मूल है मित्रों। आगे चलते हैं, पहले इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। जैसे जीवात्मा इस देह में बाल्यपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। ये मित्रों इसका विषय था, मैंने आपको बता दिया। अच्छी तरह से आपने समझ लिया। यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आए तो श्लोक नंबर डाल करके और कमेंट में लिख दीजिएगा। उसके बाद में मित्रों 14 नंबर श्लोक आता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्या तांस तितिक्षस्व भारत। मात्रा यानी जो इंद्रियां होती है, मात्रा स्पर्शा इंद्रियों के बारे में बताया है। इंद्रियों के विषय, स्पर्श रूपी जो विषय है, कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिना नित्या तांस्तिक्षस्व भारत। यहाँ पे जो भारत शब्द आया है वो अर्जुन का विशेषण है मित्रों। यहाँ पर जो कौन्तेय शब्द आया है वो भी अर्जुन का विशेषण है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, सर्दी और गर्मी, सुख दुखों को देने वाली इंद्रियों के विषय। जो सर्दी और गर्मी, अपने को सर्दी का कैसे अनुभव होता है, हमको गर्मी का कैसे अनुभव होता है, हमको सुख का कैसे अनुभव होता है, हमको दुख का कैसे अनुभव होता है, ये तो मित्रों इंद्रियों की देन है। हमारी ये इंद्रियें जैसा सोच लेती हैं, जैसा स्पर्श कर लेती हैं, वैसा ही हमको अनुभव करना पड़ता है। ये तो जो इंद्रियों का विषय है ये आगम और अपायन हैं। इनकी उत्पत्ति और विनाशशील हैं। ये उत्पत्ति इनकी क्या है मित्रों, आगमा पायिना है। इनकी उत्पत्ति है वो कौन कैसी है, बोले अपायिना। इनकी उत्पत्ति विनाशशील है, अनित्य है। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन,
तू इसको सहन कर। जिन विषय के अंदर तू सोच रहा है कि ये मेरे दादा परदादा हैं, गुरु हैं, ये मेरे भाई हैं, ये केवल इंद्रियों के विषय है, इंद्रियों के विषय के जो संयोग होते हैं वो हैं, इसलिए तू इस विषय में शोक मत कर। और तू जो ये इंद्रिय विषय है ना, इसको सहन कर, क्योंकि इंद्रियों का तो स्वभाव ही प्रमथ होता है। पूछ लिया जाए कि इंद्रियों का स्वभाव कैसा है, तो आगे मित्रों श्लोक में आएगा, एक श्लोक में आगे, कि इंद्रियों का प्रमथ स्वभाव वाली ये इंद्रिय होती है। तो इसके अंदर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, श्लोक का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार पुनः देख लीजिएगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगमा पाइनो नित्यास्तांस तिक्षस्व भारत। ये जो इंद्रियों का, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये सुख दुख, सर्दी और गर्मी हैं, ये तो केवल इंद्रियों का विषय है। जो इंद्रियों का विषय है, इनकी उत्पत्ति तो होती है, पर इनकी उत्पत्ति कैसी होती है? विनाशशील होती है। ये तो अनित्य है, ये कभी नित्य नहीं रहता मित्रों। कभी सुख आपके हमेशा जीवन भर नहीं रहता। यदि आपके जीवन में सुख की उत्पत्ति हो गई है तो एक दिन दुख जरूर आएगा। यदि आपके जीवन में दुख आ गया तो सुख जरूर आएगा। यदि सर्दी आ गई तो एक दिन गर्मी जरूर आएगी। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये हे भरतवंशी अर्जुन, ये जो इंद्रियों का जो विषय है, ये तो क्या है? आगमा पाइना है, ये तो अनित्य है, ये विनाशशील है इनकी उत्पत्ति। इस प्रकार से मित्रों यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि भारत शब्द का विशेषण क्या है, या मात्रा का पूछा जाता है कि मात्रा शब्द का क्या अर्थ है। तो मात्रा शब्द का अर्थ यहाँ पर इंद्रिय ग्रहण किया गया है। कौन्तेय शब्द का पूछा जाता है, कौन्तेय शब्द किसका विशेषण है? तो कौन्तेय शब्द अर्जुन का विशेषण है। शीतोष्ण सुख दुःखदाः, कौन से उत्पत्ति किसकी विनाशशील है? तो बोले शीतोष्ण सुख दुःखदा, सर्दी और गर्मी, और या सर्दी और गर्मी की जो उत्पत्ति है वो भी विनाशशील है। और जो इंद्रियों से जिसकी उत्पत्ति हुई है, इंद्रियों से जिस भी विषय की उत्पत्ति हुई है उसकी भी उत्पत्ति विनाशशील है। ऐसा प्रश्न यदि बने आगमा पाइना नित्या के, तो मात्रा स्पर्शास्तु कि जो इंद्रियों का विषय होता है वो विनाशशील होता है। आगे चलेंगे मित्रों, आगे वाले श्लोक में क्या है वो देखेंगे। एक बार इसका पीछे वाले का अर्थ हमने हिंदी अर्थ नहीं देखा, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सर्दी और गर्मी सुख दुख को देने वाली इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील है और अनित्य है, इसलिए हे भारत तू सहन कर। आगे मित्रों हम 15 नंबर श्लोक में यहाँ पहुँच चुके हैं, तो इस 15 नंबर श्लोक को देखेंगे। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। कि अमृतत्वाय कल्पते, अमृतत्वाय कल्पते, अमृत को कौन प्राप्त होता है, मोक्ष के योग्य कौन होता है? तो धीर पुरुष होता है वो मित्रों, मोक्ष के योग्य होता है। सो अमृत तत्वाय कल्पते, सोमृतत्वाय कल्पते कह, तो सोमृतत्वाय धीरः कल्पते, धीर पुरुष मोह इस मोक्ष के योग्य होता है। जो इन इंद्रियों के विषय को जिसने सहन कर लिया वो मोक्ष के योग्य होता है। अमृत यानी मोक्ष होता है मित्रों। यहाँ पे अमृत शब्द का पूछा जाए तो अमृत शब्द का जो अर्थ है ये मोक्ष है। और धीर है, यहाँ पे जो सह आया है वह सह किसके लिए आया है? तो सह धीर पुरुष के लिए आया है। धीर, यहाँ पे मित्रों प्रश्न क्या बनता है वो आप ध्यान से पहले देखिएगा, या उससे पहले आप अर्थ को देख लीजिएगा। यम ही न व्यथ्यन्त येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते, सो अमृतत्वाय कल्पते। कि अमृत को कौन
प्राप्त होता है तो अमृत को धीर पुरुष प्राप्त होता है। क्योंकि पुरुषर्षभ, पुरुषों में श्रेष्ठ कौन है, तो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुषर्षभ अर्जुन के लिए आया है कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और इंद्रियों के विषय से व्याकुल नहीं होते, जो धीर पुरुष वह मोक्ष के योग्य होता है। सम दुख सुखम धीरम, जो धीर पुरुष, जो धीर पुरुष हैं वो इंद्रियों का जो सुख और दुख का जो स्वभाव है और जो इंद्रियों का सुख और दुख का जो विषय है उसको यदि कोई समान समझ ले और उसमें जो व्याकुल नहीं होता, व्यथयन्त्यते, जो व्याकुल नहीं होता, वो पुरुष सो अमृत तत्वाय कल्पते, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। कौन मोक्ष को प्राप्त होता है? जो सुख दुख सुखम धीरम, जो सुख और दुख को समान समझने वाला वो प्राप्त होता है। या सुख दुख सुखम धीरम, सुख दुख को समान समझने वाला धीर पुरुष, या सीधा पूछा जाए तो भी मित्रों इसका उत्तर धीर पुरुष होगा। यहाँ पर धीर पुरुष सुख और दुख को समान समझने वाला अर्थ ग्रहण किया गया है धीर पुरुष के अंदर। तो मित्रों यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मित्रों यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बना है उसके ऊपर मैंने गोला कर रखा है। पुरुषर्षभ पूछा जाता है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है कि पुरुषर्षभ किसका विशेषण है, तो पुरुषर्षभ अर्जुन का विशेषण है। उसके बाद में मित्रों ये प्रश्न बनता है कि सो अमृत तत्वाय कल्पते, कि अमृत को कौन प्राप्त होता है, अमृत के योग्य कौन है, तो अमृत के योग्य धीर पुरुष हैं। तो धीरे अमृतत्वाय कल्पते, यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया जाए कि स अमृत तत्वाय कल्पते, वह अमृत को कौन प्राप्त होता है, तो ऑप्शन में होगा पुरुषम, पुरुषर्षभ, धीरम या अन्य। तो आपको सही उत्तर का चुनाव धीरम करना है मित्रों। यहाँ पे पुरुषम भी नहीं लेना, धीर पुरुषम हो तो भी चल जाएगा, केवल पुरुष हो तो आपको यहाँ पर ग्रहण नहीं करना, आपको उचित विकल्प देख करके उत्तर देना है। तो यहाँ पर जो उचित विकल्प होगा वो धीरम होगा। सुख दुख सुखम धीरम, सुख और दुख को समान समझने वाला अमृत को प्राप्त होता है और धीर पुरुष भी अमृत को प्राप्त होता है। ये यहाँ पर दो महत्वपूर्ण प्रश्न थे मित्रों जो मैंने आपको बता दिए। और सह पूछा जाए तो ये धीर पुरुष के लिए आया है। उसके बाद में मित्रों हम आगे वाले श्लोक पर चर्चा करेंगे। 15 नंबर श्लोक हमारे हो चुके हैं। उसके बाद में मित्रों हमारे पास एक महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला मित्रों, यदि आज तक ऐसी परीक्षा ही नहीं हुई कि जिसमें नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टों तस्तनयो तत्वदर्शी भी, इस श्लोक को नहीं पूछा गया है। सभी परीक्षाओं में मित्रों इस श्लोक को पूछा जाता है कि नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टों तस्तनयो तत्वदर्शी भी, कि ना सतः न सतः ना सतो विद्यते भाव, बोल जो असत वस्तु होती है उसकी कभी सत्ता नहीं होती, ना सतो विद्यते भाव है। जो न असतः न असतः, जो असत वस्तु होती है न भाव है, उसका भाव नहीं होता, भाव यानी सत्ता नहीं होती। न भावो विद्यते सतः, और जो सत्य वस्तु होती है उसका कभी भाव नहीं होता। हमेशा क्या होता है मित्रों, जो सत्य वस्तु होती है उसका कभी अभाव नहीं होता, और जो असत वस्तु होती है उसका मित्रों कभी भाव नहीं होता। तो अभाव असतः न अभाव सतः, हमेशा ध्यान रखिएगा जो सत्य वस्तु होती है उसका तो हमेशा भाव होगा, जो असत्य वस्तु होगी उसका हमेशा अभाव होगा। हमेशा सत्ता किसकी रहती है, सरकार किसकी रहती है, हमेशा सरकार या सत्ता सत्य वस्तु की रहती है मित्रों। इसलिए सत्य वस्तु का तो हमेशा भाव होता है,
सत्य वस्तु के अंदर कभी अभाव नहीं होता, अभाव नहीं होता, सत्य वस्तु के अंदर कभी अभाव नहीं होता। उसके बाद में मित्रों पूछा जाए कि असत वस्तु का, तो असत वस्तु के अंदर कभी भाव नहीं होता, असत वस्तु के अंदर हमेशा अभाव होता है। जैसे असत है वैसे अभाव जोड़ लीजिएगा, असत के साथ अभाव और सत के साथ सीधा भाव, ऐसा समझ सकते हो आप। प्रश्न में क्या आएगा, भाव न विद्यते, भाव किसका नहीं होता, तो भाव न असत है, असत वस्तु का कभी भाव नहीं होता, असत वस्तु का कभी भाव नहीं होता। और न भावो न विद्यते, भाव किसका नहीं विद्यमान होता, अभाव किसका विद्यमान होता है। इस प्रकार से मित्रों प्रश्न बनते हैं। तो आपको ध्यान यही रखना है इन प्रश्नों के अंदर मित्रों, ये जो 5-7 प्रकार के प्रश्न बनते हैं ना, सतः भावः कस्य विद्यते, भावः कस्य न विद्यते, सतः विद्यते सतः न विद्यते, या असतः विद्यते असतः न विद्यते। तो इस तरीके से जो प्रश्न बनते हैं मित्रों, आपको सबसे पहले आप यदि ये ट्रिक की मान लो कि असत का हमेशा अभाव होता है, सत का हमेशा भाव होता है, सत की हमेशा सत्ता होती है। प्रश्न की भाषा जो भी हो, जो प्रश्न की भाषा होगी उसको देख करके आप उचित विकल्पों का चयन करेंगे, मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूँ। उभयोरपि दृष्टोन्तस्तनयो तत्वदर्शी भी, सत्य और असत्य वस्तु को कौन देखता है, तो तत्वदर्शी पुरुष होता है। वो सत्य और असत्य वस्तु होती है, सत्ता और असत्ता का या भाव और अभाव को हमेशा देखता है मित्रों, इन दोनों को समान रूप से देखता है। तत्वदर्शी भी, उभयोरपि दृष्टोन्तस्तनयो तत्वदर्शी भी, कि सत्य और असत्य को कौन देखता है, एक तो ये प्रश्न बनता है। तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी पुरुष होता है, वो सत्य और असत्य को देखता है। उसके बाद में मित्रों हम इसके हिंदी अर्थ को देख लेंगे। असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा जाता है कि नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः दृष्टोन्तस्तनयो तत्व कै दृश्य भी, तो तत्वदर्शी भी कौन देखता है, तो वो तत्वदर्शी पुरुष होता है, वो ही देखता है मित्रों। यहाँ से यही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आगे चलते हैं मित्रों। अविनाशी तो तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। अविनाशी, अविनाशी मित्रों कौन होता है, हमेशा अविनाशी आत्मा होती है जिसका कभी विनाश नहीं होता। ऐसा अविनाशी आत्मा का विशेषण दे रखा है यहाँ पर पहले शब्द के अंदर ही प्रश्न है मित्रों कि ये अविनाशी शब्द किसके लिए आया, तो अविनाशी शब्द आत्मा के लिए आया है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, कि तू आत्मा को इस नाश रहित तू इसको जान, तू इसको नाश रहित जान कि इसका कभी नाश नहीं होता। येन सर्वमिदं ततं, जिससे संपूर्ण जगत, ये संपूर्ण संसार जो दृश्यमय संसार है, वो जिससे आच्छादित हैं, जिससे व्याप्त हैं। विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हसि, ये तो अविनाशी है, इसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। आत्मा क्या है, अविनाशी है, ये अव्यय, ये क्या है, आत्मा अव्यय है, इसका कभी विनाश नहीं होता। ये तो अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता। जो विनाशम अव्यस्य, जो इसका व्यय करना चाहते हैं, इसका व्यय कोई भी नहीं कर सकता। सॉरी, प्रश्न उत्तर ये भावार्थ या अर्थ क्या होगा,
अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम, कि अविनाशी तो तद्विद्धि, तू सबको नाश रहित जान। ये जो संपूर्ण जो दृश्य में संसार है इसको तू क्या जान, नाश रहित जान, इसका कभी नाश नहीं होगा। उसके बाद में विनाशम अव्ययस्य, अव्यस्य अस्य, विनाशम अव्यस्य अस्य, कि जो अविनाशी आत्मा है, अव्यय शब्द अविनाशी आत्मा के लिए आया है, जो अविनाशी आत्मा है इसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। न कर्तुम कश्चित् कर्तुम अर्हसि, इसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो केवल महत्वपूर्ण प्रश्न या तो ये श्लोक देख के पूछ सकता है कि ये श्लोक किसका है या श्लोक किसने बोला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये श्लोक ये अर्जुन का हुआ, ये भी भगवान श्री कृष्ण ये श्लोक बोल रहे हैं। अविनाशी का पूछ सकता है, अविनाशी किसका विशेषण है। विनाशी का पूछे तो मित्रों यहाँ पर शरीर, इस श्लोक में ये जो विनाश शब्द है ये शरीर का विशेषण नहीं लिया गया इसके अंदर, वो आगे आएगा, वो आपको बता दूंगा। यहाँ पर अव्यय शब्द है, ये आत्मा का विशेषण है। यदि सीधा पूछा जाए तो विनाशम शरीर का है, परंतु इस श्लोक में ये भाव ये लिया गया है कि जो अविनाशी आत्मा है इसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, ये ऐसा भाव लिया गया है। इसलिए जो विनाश शब्द है यहाँ पे शरीर का विशेषण नहीं है। यदि आपको पूछा जाए कि निम्न में से विनाश शब्द विशेषण हैं शरीर का, आत्मा का, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं ऐसा विकल्प यदि आपको मिलता है तो उसका आप चयन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अंतवंत इमे देहा नित्याशोक्त शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युज्यस्व भारत। अंतवंत होता है जो नाश रहित है। मित्रों यदि मैंने पहले आपको कभी बताया है कि अंतवंत का शब्द का अर्थ शरीर है तो कहीं गलती से निकल गया होगा, परंतु अंतवंत होता है नाश रहित, जिसका कभी नाश नहीं हो। नाश रहित विषय वस्तु क्या होती है, नाश रहित होती है आत्मा। अंतवंत आत्मा का विशेषण है। देहा, ये जो शरीर है इसके बारे में बोला है देहा, शरीरिणः, यहाँ पे आत्मा ही आत्मा के विशेषण आए। अंतवंत आत्मा का है। नित्य कौन है, आत्मा है। शरीरिणः कौन है, जो शरीर को धारण किए हुए जीवात्मा, शरीरिणः। अनाशिन, जो अनाशी है, जो नाश रहित है, वो क्या है, आत्मा है। अप्रमेय है, क्या है मित्रों, तो अप्रमेय क्या है, आत्मा है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि ये आत्मा तो क्या है, ये जो तेरे को दिख रही है इन सब में आत्मा है, और ये आत्मा क्या है, अंतवंत है। पहले तो शरीर के बारे में समझाया कि शरीर तो ऐसे ऐसे करके बूढ़ा हो जाता है, एक दिन इसको जाना ही होता है। चाहे तुम अपने वाणों से आज इसको, अपने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को इस धर्म युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त करवा दे, इनको यदि धर्म युद्ध के अंदर इनको तेरे हाथों से मृत्यु होगी मेरी आंखों के सामने, तो ये मोक्ष को प्राप्त करेंगे, अन्यथा इनका विनाश तो होना ही है। क्योंकि ये जो इंद्रियों का स्वभाव है या जिसका जन्म इस पृथ्वी पर हो गया है, इस संसार में हो गया है, तो उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है। मित्रों गीता जी में एक श्लोक में कहते भी है भगवान श्री कृष्ण कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जरूर होगी। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य जय, जिसकी मृत्यु हुई है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म सुनिश्चित है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण आगे कहेंगे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये जो शरीर है ये क्या है, नाशवान है। ये जो देह है ये नाशवान है। ये जो आत्मा है, ये आत्मा क्या है, ये आत्मा तो अंतवंत है। इमे देह, ये नाश रहित है, अप्रमेय है, और
शिव अंतवंत इमे देहा। मित्रों ये अंतवंत शब्द है, ये यहाँ पे शरीर के लिए आया। सॉरी, मैंने आपको गलती से बता दिया। ये जो शरीर है ये अंतवंत इमे देहा, ये शरीर तो नाशवान है। यदि मैंने गलती से आपको बता दिया भावार्थ को देख करके, परंतु ये जो अंतवंत आया है ये शरीर के लिए आया है। ये मैंने पहले लिखाया किसी को तो वो सही है। अंतवंत इमे देहा कि जो शरीर है वो कैसा है, वो तो नाशवान है, अंतवंत है। अनंतवंत आए, सॉरी मैं ये बताना चाहता था कि अनंतवंत आए तो आपका आत्मा होगा, यदि अंतवंत आया है तो आपका क्या होगा, शरीर ही होगा। ये शरीर है कैसा है, अंतवंत है, ये तो नाशवान है, इसका अंत होना है। और नित्य क्या है, बोले नित्य आत्मा है। शरीरिणय, बोले शरीरिणय क्या है, बोले आत्मा। अनासीनो, अनासीनय क्या है, आत्मा। अप्रमेय क्या है, अप्रमेय आत्मा है। तस्माद् युज्यस्व भारत है, इसलिए ये सब कुछ तो नाश रहित हैं। ये शरीर नाशवान है और जीवात्मा है वो नाश रहित है, इसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए तस्माद् युज्यस्व भारत है, हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। भारत शब्द आया है यहाँ पे, जो भारत शब्द वो अर्जुन का विशेषण है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हिंदी अर्थ देखते हैं। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बता दिए कि अंतवंत किसका विशेषण है, तो अंतवंत मित्रों ये शरीर का ही विशेषण है। मैंने पहले आपको गलती से बता दिया कि आत्मा का है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अंतवंत शरीर का विशेषण है। उसके बाद में देहा है, देहा भी शरीर का विशेषण है। नित्य हमें ये आत्मा का विशेषण है। शरीरिणय जीवात्मा का विशेषण है। अनासीनय ये भी आत्मा का विशेषण है। अप्रमेय आत्मा का विशेषण है। और भारत है वो अर्जुन का विशेषण है। मित्रों यहाँ से ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि विशेषणों के बारे में पूछा जाए तो विशेषण ये जो मैंने जो बताए हैं वो उनके विशेषण हैं। आप एक पेज पे इनको अलग से लिख लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण के लिए कौन कौन से हैं, अर्जुन के लिए कौन कौन से आए हैं, जीवात्मा के लिए कौन से आए हैं और शरीर के लिए कौन कौन से विशेषण प्रयोग में लिए गए हैं। द्वितीय अध्याय में जो भी विशेषण प्रयोग में लिए जाए उनको आप एक पेज के या 2 पेज के अंदर लिख लीजिएगा, ताकि आपको याद करने में या परीक्षाओं के जो प्रश्न होते हैं उनको हल करने में आपको आसानी होगी। तो आगे मित्रों हम देखते हैं 19 नंबर श्लोक। य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तु न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह जीवात्मा वास्तव में न तो किसी से मरता और न ही किसी के द्वारा मारा जाता। ये मित्रों ये दोनों ही सूक्तियाँ हैं। दोनों सूक्तियाँ पूछी जाती है कि किसकी सूक्ति है, तो ये श्रीमद् भगवत गीता की सूक्ति है। यदि मित्रों श्रीमद् भगवत गीता ऑप्शन में ना हो तो वहाँ पे आप सांख्य योग देख लेना, सांख्य योग होगा। यदि वो भी ना हो तो भीष्म पर्व होगा श्री महाभारत का, तो उसकी है। आपको मैंने बता दिया था कि महाभारत के भीष्म पर्व जो 6ठम पर्व है उसके 25 से 42 नंबर अध्याय से गीता जी के 700 श्लोकों का वर्णन उद्धरण हुआ है। वहाँ से वेदव्यास जी ने गीता जी को लिखा है अलग से लेकर के। इसलिए यहाँ पे ये दोनों सूक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि ये दोनों सूक्तियाँ कहाँ की है और ये कहाँ से ली गई है, या किसने बोली है, या किसने किसके प्रति बोली है। इनको मित्रों आपको ध्यान में रखना है। कहीं आपसे रिक्तस्थान की पूर्ति भी करवा सकता है। ये महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कोई अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से नहीं बनता जो अंदर से पूछा जाए, वो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। अंदर से जो भी प्रश्न बनेंगे श्लोक के अंदर से, भावार्थ के अंदर से, या कोई अन्य शब्द को लेकर के कोई प्रश्न बनेगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जितना मेरे को ज्ञान है, जितना मेरे को आएगा उतना मैं बताऊँगा। यदि किसी भी श्लोक का अर्थ मैंने उचित नहीं बताया है या गलत बता दिया है, किसी शब्द का
अरे तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मैं उसके अंदर सुधार कर सकूं। उसके बाद में मित्रों आज की कक्षा का अंतिम श्लोक रहेगा, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजय नित्य शाश्वतोयम अजो नित्यो शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि यह जीवात्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न ही किसी काल में मरता है और न ही यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला होता है। कि न जायते म्रियते वा कदाचित, ये न किसी काल में जन्मता है, न जायते म्रियते कि किसी काल में नहीं तो जन्मता है, कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, और न ही ये मरता है और न ही किसी काल में उत्पन्न होकर के फिर उत्पन्न होता है। क्योंकि ये क्या है, ये तो अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, ये तो अजन्मा है, ये तो नित्य है, ये सनातन है। शाश्वत यानी सनातन है, ये तो पुरातन है, ये पुराण है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इस शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। इसलिए जीवात्मा के बारे में बताया है कि न जायते म्रियते वा कदाचित, जो ये जीवात्मा है ये ना तो जन्मता है, ना तो ये किसी काल में जन्मा और न ही ये किसी काल में मरता है। ये तो नित्य हमेशा क्या है, उत्पन्न होकर के ही रहने वाला है, ना ही उत्पन्न होकर के पुनः होने वाला है, ऐसा भी नहीं है। मित्रों इसके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, पहले ऊपर वाली जो है दो सूक्ति हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, सूक्तियों के संबंध से कैसे भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि ये कहाँ की है, इसमें एक स्थान की पूर्ति करवा सकते हैं, ये किसने बोली है। और मित्रों आजकल जो ट्रेंड है वो देखा जाए तो यदि बड़ी परीक्षाओं में तो श्लोक संख्या पूछ लेते हैं, ये सूक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप श्लोक संख्या भी ध्यान में रखें। 20 नंबर श्लोक है ये, द्वितीय अध्याय का गीता जी के, जिसका नाम सांख्य योग है। और इसके अंदर जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, आत्मा के पर्यायवाची बताए हैं। अजय मतलब होता है अजन्मा, ये भी आत्मा का पर्यायवाची है। नित्य भी आत्मा का पर्यायवाची है। शाश्वत जिसको सनातन बोलते हैं, ये सनातन भी आत्मा का पर्यायवाची है। इसीलिए हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहते हैं, क्योंकि ये नित्य आदि अनादि काल से चला आ रहा है, ये इसका कभी क्षय नहीं होगा, इसलिए ही बोलते हैं ये हिंदू धर्म क्या है, सनातन है। बहुत अच्छा शब्द सनातन इसलिए प्रयोग में लिया गया है क्योंकि लिखा है चला लक्ष्मी चला प्राणास चला जीवित मंदिरे चला चले से संसारे धर्म एको ही निश्चल। इस संसार में चला लक्ष्मी, लक्ष्मी भी चली जाती है, चला लक्ष्मी चला प्राण, और जो शरीर में जो प्राण होते हैं वो भी चले जाते हैं। चला लक्ष्मी चला प्राण चला जीवित मंदिरे, जो हमारा यौवन शरीर होता है ये भी चला जाता है। चला चले च संसारी, ये जो संसार है वही चलायमान है। केवल इस संसार में निश्चल अचल क्या है, तो अचल ये धर्म है। इसलिए यहाँ पे हिंदू धर्म है जो मित्रों सनातन अर्थ यहाँ से ग्रहण किया गया है हिंदू धर्म के लिए। सनातन के कितना अच्छा सनातन शब्द का प्रयोग हिंदू धर्म के लिए हुआ है मित्रों। ऐसा हमारा हिंदू धर्म पवित्र और पौराणिक है, इसलिए कहते हैं ये आत्मा कैसी है, आत्मा अजय है, अजन्मी है, ये नित्य है, ये तो शाश्वत है, ये पुराण है, ये पुरातन है, आदि अनादि काल की है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर ये आत्मा को नहीं मारा जाता। तो मित्रों हमने जो भी प्रश्न बनने थे अंदर से, या जिस प्रकार की हर श्लोक से जो प्रश्न बनने थे वो मैंने आपके सामने रखे। और आज के लिए मित्रों इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा। यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप जल्दी से जल्दी वीडियो को देख पाएँ। और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपसे निवेदन कि आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगे, आप चाहते हो कि हमारे जो अन्य मित्र हैं, अन्य साथी हैं, हमारे अन्य रिश्तेदार भाई
बंधु है वो भी इस वीडियो को देख करके यदि एक राजकीय सेवा में चले जाएं तो आप उनको ज़रूर भेजिएगा, ताकि परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम, परोपकार करने से बहुत बड़े बड़े जो हमारे पाप होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप परोपकार करते रहिएगा, दूसरों पे उपकार करते रहिएगा और आप अपने सभी मित्रों को भेजिएगा ताकि वो भी एक राजकीय मार्ग पर चले जाएं। और हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको भी इस गीता जी के बारे में श्रवण कराइएगा कि ये गीता जी हैं। और मित्रों, यदि आपको किसी भी प्रकार का संशय है प्रश्नों के अंदर या श्लोकों के या श्लोक के भावार्थ में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप हमको सुझाव दीजिएगा और आप हमारे साथ बने रहिएगा। अन्य यदि आप हमारे को अच्छा प्रोत्साहन देते हो तो मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता रहूँगा। वैदिक साहित्य के अंदर या लौकिक साहित्य के अंदर या व्याकरण के अंदर जैसे भी मेरे को समय मिला तो मैं आपको सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या यूजीसी नेट के लिए या अन्य संस्कृत के जितने भी एग्जाम होते हैं जिनके अंदर हमारे जो टॉपिक हैं हम जो यहाँ पे डालेंगे वो सभी को मिश्रित करके डालेंगे ताकि हर किसी को फ़ायदा मिल सके। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।